जरा एक बार जनसंख्या का हाल लें। 2001 का ये जनसंख्या रिव्यू है। 2001 और जनसंख्या ये थी 3.9, 4.4, 4.2, 4.1, 3.6 है ना, इस प्रकार से थी। और 2021 में जो है ना, ये आकर इस जगह पर आ गई। 3.9 की जगह 2.0 रह गया, 1.8 रह गया, 3.6 की जगह 1.8 रह गया। ये तमाम सारी जगहों पर आप कमी देखेंगे। 2.6 का 1.6 बंगाल में, जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाके ना, वहाँ ज़्यादा जनसंख्या में फ़र्क नहीं आया। और इसी प्रकार से आप देखेंगे केरल और तमिलनाडु में 1.8 का 1.8, यहाँ 1.8 था, 1.9 था। तो दोनों जगह अपनी फर्टिलिटी रेट बरकरार है। खाली बाकी सारी जगह पूरे भारत में फर्टिलिटी रेट गिरा है। यानी आप अच्छा, ये क्या आपको बहुत नॉर्मल न्यूज़ लग रही होगी ना। प्रॉब्लम क्या है, जब सभ्यताएं खत्म होती हैं उस समय सब नॉर्मल ही लगता है, धीमे धीमे। कि एक ऐसे आगोश में आप लोग रहते हो, आपको लगता है ये हो ही नहीं सकता, अरे अभी तो बहुत कैसी बातें कर रहे हो, बहुत है अभी तो हम। सबको ऐसे ही लगता था, जितने भी देश कन्वर्ट हो गए उनको सबको यही लगता था कि अभी तो हम बहुत है, हमारी सभ्यता बहुत है। लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे खत्म हो गए। समस्या यहाँ वही आती है। पहली बात, आपकी इनकम ज़्यादा है। दूसरी बात, इनकम ज़्यादा है तो आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ गए। आपको रहना डीएलएफ जैसी सोसाइटी में, जहाँ आप नौकर बन के घूम रहे हो किसका, बिल्डर के। उससे चू करने की आपकी हैसियत औकात नहीं है। आपकी हैसियत औकात मालूम किससे? आपकी हैसियत औकात एक सामान्य व्यक्ति से लड़ने की है। आपकी हैसियत औकात बजरंग दल वाले से गाली गलौज करने की है, गाली गुप्ता करने की है। आपकी हैसियत औकात उस व्यक्ति से है जो एक हिंदू जा रहा होगा, उससे आपकी गाड़ी टकरा जाएगी, उससे आप गाली गुप्ता करोगे। उसने यदि टोपी पहन रखी होगी तो आपकी फट के 74 हो जाएगी, आप उससे भाईजान भाईजान कह रहे होगे। नहीं, मैं आपके डीएनए बता रहा हूँ, है ना। तो हमारे साथ प्रॉब्लम कहाँ है, हम गुलामी सबकी कर लेंगे, सबकी कर लेंगे। हमको जिसका गुलाम होना है, हमको जिसका नौकर बनना है, हम उसके नहीं बनते। हम भगवान के नौकर नहीं बनते, अपने धर्म के लिए हम कुछ नहीं करते। महंगी सोसाइटी में रहोगे, एक बच्चा करोगे क्योंकि खर्चे ज़्यादा पाल लिए ना। उसके बाद नतीजा क्या? नतीजा ये आपको भारत दिख रहा है सामने। तो ये आपको विचार करना, आपको कहाँ जाना है। ठीक, विचार ज़रूर कीजिएगा। और फिर एक बार बोलता हूँ, आपके पास कोई कारण ऐसा रहा हो जिन कारणों से आपके सीमित बच्चे हो और अब आप नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास पैसा है, यदि अभी भी आपको आत्मग्लानि होती है, तो कृपया कर दूसरे बच्चों को सपोर्ट करना शुरू करें। उन बच्चों को पालना शुरू करें जो बच्चे, जिनके घर में 5-5 बच्चे हैं। ठीक है, हम ऐसे घरों को खासकर टारगेट करते हैं, खासकर ढूंढते हैं जिनमें 5 बच्चे हों, उनसे ज़्यादा हो, जिनमें 4 लड़कियां हों। ज़रूर हम ऐसे घरों को ढूंढते हैं, और जो हमसे संभव मदद होती है हम उनकी मदद करते हैं। रीज़न भी, भाई कोई तो कर रहा है, हम नहीं कर रहे, कोई तो कर रहा है। अगर हम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कम से कम आप उनको सपोर्ट तो करो। हुँ? पहले हमारे यहाँ ये पद्धति होती थी, अब धीरे धीरे करके खत्म हो गई। ये पद्धति खत्म हो गई तो धीरे धीरे आप भी एक दिन खत्म हो जाओगे। एक पद्धति खाली अब दो तरफ, एक तरफ से मार नहीं पड़ रही आपको। आपको मार मालूम कहाँ से पड़ रही है? आपको पता कुछ क्यों नहीं चल रहा है? कभी आपने सोचा इस बारे में? कभी नहीं सोचा। क्यों ऐसा हुआ कि आपको कभी पता नहीं चला? सोचिए, विचार कीजिए। न्यूज़ ने नहीं बताया, अच्छा। सोशल मीडिया नहीं था, अच्छा। पर आपके खुद के जो आपके इतने अखाड़े हैं, आपके जो इतने कथावाचक हैं, आपके जो इतने साधु संत स्वामी हैं, इन्होंने क्यों नहीं बताया आपको? कभी विचार किया है? क्यों आपको पता ही नहीं चला कि आपके नीचे से कारपेट खींचती चली जा रही है? आज मैं आपको बता रहा हूँ, बात एक अलग है, लेकिन इससे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? विचार कीजिए। मैं बताता हूँ। आपके जितने भी बड़े कथावाचक हैं, साधु संत स्वामी को आप जाते कहाँ हो, मानते कहाँ हो? आप जाते हो कथा सुनने, आप जाते हो भागवत सुनने। तो जब कथा सुनने जाते हो, भागवत सुनने जाते हो, तो आपके जितने भी बड़े कथावाचक हैं, और जो भी आपके यहाँ हिंदू धर्म में पॉपुलर होता है, आप देखना इसके ऊपर डोरे तुरंत डाले जाते हैं। तुरंत खाड़ी देशों में इनको बुलाया जाता है कि साहब आप आइए। मुसलमानों के देश में इनको बुलाया जा रहा है, वहाँ कौन सुनने वाला आपकी कथा? बात कथा सुनने की है ही नहीं। वहाँ मुसलमान पहुँच भी जाएंगे, जो मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, बुर्का पहनकर वो पहुँच जाएंगी। महिलाएं वो अरबी ड्रेस पहनकर शेख पहुँच जाएंगे, और वो सुनते हैं। आप सुनाइए, वो सुन रहे हैं बैठ के। उन्हें आपके धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। वो आपको धीरे से उपकृत कर रहे हैं। आपके जो लोग हैं ना, उनको धीरे से उन्होंने सोने की एक चेन पहना दी, हबीबी हबीबी कर दिया, और आपके लोग खुश हो गए। और आपके लोग अब भाई ऑब्वियसली जहाँ से पैसा मिल रहा है, जहाँ, हर कोई नितिन शुक्ला थोड़ी होता जो मुंह पे गाली देते। मेरे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं होता। किसी को भूखे थोड़ी मरना है, सब समझदार है मुझे छोड़ के। तो वहाँ जब वो जाते हैं, उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है, गोल्ड मिलता है उनको, और बहुत सारी चीज़ें और ऑप्शन खुलते हैं उनकी कमाई के, और बड़े होने का उनको सपना दिखाया जाता है। बंद दरवाजे के पीछे बातचीत होती है, समझाया जाता है कि आप थोड़ा और बड़े हो, हम चाहते हैं कि आप दुनिया भर में राज करो, आपके पास 2-4-10 हज़ार करोड़ रुपये। अरे जिसके पास 1 करोड़ नहीं है, उससे 2-4-10 हज़ार करोड़ की बात हो रही है, उसके तो पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। खाना भी ऐसा खिला दिया कि पूछिए मत। हुँ? अब ये लोग जब वहाँ जाते हैं तो उनकी बुराई नहीं कर सकते आप, है ना। अगर मैं आपके घर आऊँगा तो आपकी बुराई थोड़ी करने लगूंगा घर आके, तो पहले तो वहाँ आपकी तारीफ करूँगा। और क्योंकि आपने मुझे इतना उपकृत कर दिया, इतना कुछ आपने मुझे दिया, इतना खुश कर दिया आपने मुझे,
कि मैं घर आकर भी आपकी तारीफ करूंगा? नहीं यार, बहुत बढ़िया आदमी, दुनिया के लिए कैसा भी हूँ, हमारे लिए बहुत अच्छा आदमी। ऐसा होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, समझिए इसको। तो जब ऐसी चीज़ें चलती हैं तो आपके धर्म के जो लोग हैं ना, वो एक तरह से कहें तो बिक जाते हैं। पैसों में डायरेक्टली नहीं बिकते होंगे तो वैसे घूम के बिक जाते हैं, उपकृत होकर। कि हम आपको बुला रहे हैं, आप यहाँ कथा कराइए, आपका रेट 5 लाख का, अगला आदमी 50 लाख दे रहा है, 7 दिन में आपका काम खत्म हो रहा है, 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, आप जाएंगे? आप कभी उसके खिलाफ मुंह खोल पाएंगे? धंधा दे रहा है, मुंह नहीं खोल सकते। हर कोई नितिन शुक्ला थोड़ी है यहाँ आके, कोई आदमी मेरे प्यारे से प्यारा आदमी आके, मेरा कंट्रीब्यूटर आके मेरे को अगर कुछ बोल दे तो मैं पलट पलट के फट से गाली देता हूँ, खट से, गलत काम पर, खटाखट खटाखट, आजकल बहुत चल रहा है ना। तो हर कोई मेरी तरह थोड़ी है, सबको धंधा दिखता है। समस्या ये कि मुझे आप में धंधा नहीं दिखता, मुझे आप क्लाइंट नहीं दिखते हो, बस समस्या यहाँ है ना। इसलिए मैं आपको डांट देता हूँ, फिर आपकी भावना बहन आहत हो जाती है, आपकी ईगो, लुगाई के सामने बोलने की औकात नहीं है, लेकिन यहाँ ईगो हर्ट हो जा रही है। समझिए बात को, ईगो यहाँ हर्ट हो रही है। तो ईगो हर्ट हो जाती तो भग जाता आदमी। कमेंट करने वाले यहाँ ऐसे, मेरे को नाम याद रहते हैं बिल्कुल, है ना, बिल्कुल नाम रटे रहते हैं, और बड़ी अच्छी तरह से मेरे को नाम याद है। एक दिन मीनल जी ने कमेंट किया था कि लोग डर के मारे नहीं बोल रहे, आवाज़ तो कम आ रही है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, कुछ ऐसा कमेंट किया था। मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने कहा ऐसा कैसे, कि आप उल्टा सीधा बोल देते हो। इसलिए मैंने कहा इतना नफरत भी है और फिर प्यार भी है, देखना भी है, और लव हेट रिलेशनशिप कैसे चलेगी। उस दिन के बाद से गायब है, नाम याद रखता हूँ। वनिता भी जी आती थी, गायब हो गई, ईगो हर्ट हो गई, है ना। इस ईगो की पुड़िया बना के अपनी जेब में रख लो। ये मत सोचिएगा कि ईगो वाले को मैं कहीं से थोड़ा सा भी प्यार से बात करूंगा। इस ईगो ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, आप सारे के सारे बर्बाद होकर कोर्ट के चक्कर इसीलिए काट रहे हो क्योंकि ईगो। तब जाकर मामला गड़बड़ा जाता है। अब वो व्यक्ति कभी सच और सही नहीं बोल सकता आपसे जो दूसरे से उपकृत है। बात समझ में आ रही, गलत तो नहीं लग रही? ठीक है। तो क्या किया जाए? सवाल ये है कि कोई भी दूसरा, यदि कोई दूसरा देश होगा, कोई दूसरा धर्म होगा, उसमें यदि ऐसे लोग दिखेंगे तो लोग उनका बॉयकॉट कर देंगे, उनके जाना बंद कर देंगे कि नहीं अब आप उन्हीं के साथ रहो। बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा, हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा जहाँ कुछ भी कर लो आप, सब वैलिड है। सो नाउ द पॉइंट इज कि कर क्या सकते हैं भाई? देखिए, नज़र निगाह रखिए, नज़र रखिए। और आप ऐसे यदि किन्हीं लोगों को जानते हैं तो उनको मना कर दीजिए कि साहब हमें अच्छा नहीं लगा, है ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक, अगर आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं अच्छी बात है, प्रचार करने जाइए, दूसरे का प्रचार हमको मत दीजिए, दूसरे की तारीफ के वीडियो हमको मत दिए। यहाँ पे हमारे धर्म का क्या प्रचार किया हमें वो बताइए। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, वही वाली बात हो रही कि सरकार ने अवार्ड दे दिए, किस लालच में कि हमारा प्रचार करेंगे। वो उल्टा गया, वो आके सरकार का मंच जगह जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार के लिए एक चीज़ नहीं बोल रहे अपने मंच से, एक चीज़ नहीं बोल रहे जितने यूट्यूबर थे। यहाँ पर भी यही हो रहा है, सामने वाला बुला रहा है आपको, आपको जाके उनका मंच इस्तेमाल करना है कि हम अपने धर्म का प्रचार करें। वो उल्टा रहा है, वहाँ जितने भी जाते हैं वहाँ से वो सब जो है, अरे साहब ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसा वैसा, बड़े अच्छे लोग हैं, उल्टी वहाँ की मार्केटिंग यहाँ कर दी। बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे, तो ऐसे धर्म बच नहीं पाएगा। ठीक है, थोड़ा विचार कीजिएगा। और अपने जो लोग हैं इनको कसना पड़ेगा आपको, इनको कसावट आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज़ आपके जो लोग हैं वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, वो दूसरों के लिए काम करेंगे, दूसरों के हाथ में, बिना उन्हें पता भी नहीं होगा कब बिक गए। धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होता है। आप गए हैं दूसरे देश में, गए हैं, वहाँ बैठ के खाना ना खाना शुरू किया, अरे साहब कहाँ छोटा सा, मैं चाहता हूँ आश्रम आपका बहुत बड़ा बने, 1000-1 करोड़ रुपए का आश्रम बने, फलान होने का, अरे आप खुश हो गए, गदगद हो गए आप। अब वो धीरे से क्या समझाएगा? आप जैसा बोलते हैं ना, उसको ऐसा नहीं बोला, थोड़ा इसको थोड़ा डाइल्यूट करो, थोड़ा ऐसा कर दो, सबको साथ में लेकर अगर आप चलोगे तो बड़ा अच्छा होगा, तो इतनी फंडिंग आएगी, ये होगा वो होगा। 1-2 करोड़ रुपए दे भी दिए, उसका बिगड़ क्या रहा है? अब आपको समझ में आ रही है यार, अब तो मेरे को कम थोड़ा वैसा बोलना पड़ेगा। एक बात बताइए, आप में से यहाँ इतने सारे लोग मुझे देखते हैं, मैंने जब जो बोला कभी किसी के प्रेशर में कम किया क्या उस बोलने को? चाहे वो अवार्ड वाली बात को लेकर, चाहे सरकार को घेरने को लेकर, और चाहे 15 दिन लगातार अपन ने सरकार की बैंड बजाई, कि आप में से कितने सारे लोगों ने धमकाया, ये किया वो किया, अरे हम छोड़ देंगे, फलान कर देंगे, ठिकान कर देंगे। मैंने सुनी क्या आपकी बात? नहीं ना, मैं दबाव में नहीं आया। आप तो मुझे पैसे देने वाले लोग हो ना, मैं तो भी दबाव में नहीं आया और आगे भी नहीं आने वाला हूँ। व्यक्ति ऐसा चुनिए जो पैसे देने वाले के दबाव में नहीं आता हो, वही धर्म का सही प्रचार कर पाएगा या वही राष्ट्र को आगे ले जा पाएगा। आप ऐसे लोगों को यदि चुनेंगे जो सत्ता के कुर्सी के साथ बदल जाएंगे, तो फिर आप उससे आगे नहीं ले जा पाएंगे, है ना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक, सो द पॉइंट इज भाई, थोड़ा विचार कर लीजिए, है ना। ये भी एक चीज़ थी जिसको हम कवर करना चाह रहे थे। बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को लेकर बार बार हमको टैग कर रहे थे किन्हीं चीज़ों को लेकर, हमने कहा चलो उसको पूरा कर दें। आइए,